और एनआरसी को लेकर अकोला में दस्तावेजात हासिल करने के लिए आम लोग सरकारी दफातर का चक्कर लगा रहे हैं। मुख्तलिफ दस्तावेजात के साथ बर्थ सर्टिफिकेट की मांग में इजाफा हो गया है। पेश एक रिपोर्ट। सीए कानून पास होने के बाद जहां लगातार एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी जानिब लोगों में डर और खौफ का माहौल भी पाया जा रहा है। अगरचे एहतजाज के दौरान हम कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लग रहे हैं, ताहम इसे खौफ कहिए या एहतियात, कागजात जमा करने के लिए लोग दर बदर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। ये को लेकर लोग परेशान हैं और लोग इतने बेचैन हैं ये कागज के बारे में सोचने के बारे में कि ये सीए और एनआरसी की काम आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सीए और एनआरसी की काम आने वाले हैं। अपनों को सीए और एनआरसी से अभी कोई लेन देन नहीं है। और इसका जो हमारा अगला इशू है कि भाई हमारे को जो डॉक्यूमेंट्स के काम गिरते हैं, हमको जो डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर कराना रहते हैं, जैसे आधार कार्ड बनाना है, अपना जो पहला डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे और दूसरे में आधार में सही करना है तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तहसील वगैरह के दफ्तरों पर बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा मुतालबा पैदाइश, दाखिला और शिजरे के रिकॉर्ड की मांग में इजाफा हो गया है। और करीबन बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कंप्यूटराइज मांग रहे हैं। इसकी वजह से सबको ऐसा लग रहा है, पहले के बर्थ सर्टिफिकेट मैन्युअली थे तो अभी सब ऑनलाइन करना करके, अब ऑनलाइन के वजह से भी बहुत सा प्रमाण ये 2-3 महीने में ज़्यादा ही बढ़ गए। 300-350 तक बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड। एनपीआर का सिलसिला अप्रैल में शुरू होने का अंदाजा है, ताहम अभी से मुआशी सर्वे के नाम पर हुकूमत के नुमाइंदे घरों पर दस्तक दे रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। बाज़ इलाकों में इसी तरह के सर्वे कराने से अवाम ने सख्ती से मना कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने के साथ साथ सबसे ज्यादा कौमों, जबानों और तहजीबों का भी मुल्क माना जाता है और इन सब को एक साथ रखने का इख्तियार मुल्क के दस्तूर ने दिया है। लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से मुल्क के इसी दस्तूर से छेड़छाड़ किए जाने का सिलसिला चला है, जिसके सबब इस मुल्क की बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद को भी खतरा लाहक हो गया है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम बिरादरान वतन और खवातीन भी हैं। इसकी मिसाल महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी के शाहीन बाग में देखने को मिली, जिसमें रियासत के काबीनी व हाउसिंग वजीर जितेंद्र औहाड़ की अहलिया व बेटी ने शिरकत करके इन मुजाहिरीन की हौसला अफजाई की। मैं चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट से कुछ अच्छा नतीजा निकले और थोड़ा तो गवर्नमेंट के दिल में आए कि ये जो चल रहा है इससे लोगों में बहुत सारा खौफ है, डर है, कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या होगा हमारा कल। और अगर ये लोग कई सालों से, पीढ़ियों से अगर हमारे मुल्क में रह रहे हैं तो फिर सीधी सी बाज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में, ये उनके दिलों में ये डर पैदा कर रही है कि पता नहीं मेरा या मेरे बच्चों का, मेरे ख़ानदान का क्या होगा। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर भिवंडी के शाहीन बाग में 14 दिनों से जायद खवातीन धरने पर बैठी हैं, जिनमें मारूफ शख्सियात के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर चेतना दीक्षित ने शाहीन बाग जाकर खवातीन का हौसला बढ़ाया और इस एक्ट को मुस्लिम मुखालिफ ही नहीं बल्कि मुल्क मुखालिफ बताया। पहली बात तो यहाँ के आने के बाद में यहाँ का माहौल देख के सच में लग रहा है कि इनकलाब हो रहा है और इनकलाब की आवाज़ गूंज रही है, आगाज़ हो चुका है। भिवंडी की मिल्लत नगर के शाहीन बाग का एहतजाज आज 15वें दिन में दाखिल हो गया है, जहां खवातीन ने ना की नज़्म पर सुर में सुर मिलाया और शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अलग अंदाज में एहतजाज किया। भिवंडी के शाहीन बाग में गैर मुस्लिम खवातीन ने शिरकत करके ये साबित कर दिया है कि ये मुल्क आज भी गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट।
शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क में चल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों में औरतें कसीर तादाद में हिस्सा ले रही हैं। ऐसा ही एक एहतजाज पूसद शहर में देखने को मिल रहा है। यहाँ खवातीन शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज कर रही हैं। हम पैदल पैदल आएंगे, हम पैदल पैदल आएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर पूसद शहर का ये शाहीन बाग है, जहां पिछले 25 दिनों से मुसलसल एहतजाज हो रहा है। एनपीआर से, एनपीआर से, एनपीआर से। शहरियत कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक चल रही है। इसे ताकत देने के लिए ये लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज कर रही इन खवातीन का कहना है कि शहरियत कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता वो अपना एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। हम यहाँ पूसद शाहीन बाग से है। पूरे विदर्भ में सबसे पहला शाहीन बाग हमने यहाँ पूसद में स्टार्ट किया है। आज तकरीबन 25 दिन हो गए हमारे इस प्रोटेस्ट को। आज भी यहाँ की लेडीज़ में उतना ही स्पिरिट है। वो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल टाइम दे रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे जो लेडीज़ है वो लोग भी, और यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ पर कुछ तादाद कम हुई है, बल्कि उन लोगों के हौसले इतने बुलंद है। वो लोग बोल रहे हैं कि जब तक सीए और एनआरसी जैसे कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो लोग इसी धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, ये कारण डराने का है और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमने जो चीज़ संभाली है, हम बैठे हैं, उनके तर्ज पर हम बैठे हैं। दिल्ली की औरतों के ज़रूर वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो पूरा देश उनको उनकी जैसा शाहीन बाग बना रहा है। हम जो बैठे हैं उन्हीं के जैसा बैठे हैं। वो लोग जो करते हैं हम भी वो करते हैं। तो इससे ये डराने का एजेंडा है, वो लोग डराना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि हम किसी से डरने वाले लोग नहीं। रोजाना एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से खवातीन के घरेलू मामलात मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि बच्चों की तालीम का भी नुकसान हो रहा है। आखिर ऐसे क्या अंदेशे हैं जिसकी वजह से ये लोग इस नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं? इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था। देखिए, फ्यूचर मुतासिर होगा, हमारी पढ़ाई मुतासिर होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने से बचाने से बढ़कर नहीं है। हम यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आए हैं। हमारी पढ़ाई उसमें मायने नहीं रखती, क्योंकि इनकलाब जो है और आज़ादी जो है ऐसे ही नहीं मिला करती। बड़े बड़े काम करना पड़ते हैं। लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ दांव पर लगा दी है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो फिर हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने कैसे देंगे? पूसद के इस शाहीन बाग में शरीक खवातीन इस कानून को अपने ऊपर एक जुल्म बता रही हैं और इससे आज़ादी के लिए भी नारे यहाँ गूंज रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जिला अवध महल के पूसद शहर से जमीर अहमद खान की खास रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अमरावती के अरविंद चौक पर भी 13 जनवरी से गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाजी धरना जारी है। आज बाद नमाज जुमा इस धरने में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत करते हुए शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर शरद पवार ने कहा कि अब मुल्क में बीजेपी लहर का खात्मा हो रहा है। मुल्क के आवाम अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत दरअसल ये जाहिर करती है कि आवाम अब बीजेपी की सियासत को अच्छी तरह समझ चुके हैं। भीमाकोरे गांव केस को लेकर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान खींचतान का सिलसिला जारी है, तो वहीं शिवसेना हुकूमत इत्तेहाद में भी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एनसीपी सदर शरद पवार का कहना है कि भीमाकोरे गांव मामले की जांच का इख्तियार रियासती हुकूमत का है। हालांकि मरकजी हुकूमत ने इस केस को एनआईए के सुपुर्द कर दिया है। रियासत के मामलात में मरकज का दखल देना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। की हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे, तो त्या संबंधीचा निर्णय घेऊ शकतात। आम्हाला असं वाटतं की भीमाकोरे गावच्या बाबतीत इथल्या राज्य सरकारच्या पोलीस गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे आणि अशी तक्रार आमच्याकडे सगळ्या विशेषतः दलित समाजाच्या लोकांची आहे। आता ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे यांच्याबद्दलची चौकशी झाली पाहिजे आणि ज्याच्याबद्दलची चौकशी हा करायचा निर्णय ज्यावेळेला घ्यायची प्रक्रिया इथं सुरू झाली, म्हणजे सकाळी 9 ते 11 बैठक झाली आणि 3 वाजता केंद्र सरकारने ते काम आपल्याकडे काढलेली
घेतलेलं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा हा राज्याचा अधिकार आहे आणि असा असताना आपला अधिकार त्यांनी काढून घेणे हे योग्य नाही आणि त्यांनी काढून घेतलं तर महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणे हे अजून योग्य नाही. औरंगाबाद के सल्लोर तालुका में मातूम समाज की एक लड़की के साथ मुबैना आबरूरेजी और कत्ल की मजम्मत में मातूम समाज की जानिब से औरंगाबाद शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर MP इम्तियाज जलील ने मातूम समाज पर हो रहे मजालिम को पार्लियामेंट में उठाने का जिक्र किया। ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा, इस संविधान के हिसाब से चलेगा। और ये संविधान को अगर बचाना है, इस संविधान को अगर बचाना है मेरे भाइयों, तो आज देश में एक अलग लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। आज भारत रत्न जिसे देने की वो बात कर रहे हैं, वो RSS के एक ऐसे शख्स को देने की बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उसे भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। अगर भारत रत्न इस देश के अंदर मिलना चाहिए तो सिर्फ अन्ना भाई साठे जी को मिलना चाहिए। ये जो मातंग समाज का मोर्चा निकला है, उसकी वजह यह है कि मातंग समाज में अनेक अन्य अत्याचार हो रहे हैं और समाज में जो कायदे ने जाति व्यवस्था नष्ट की है वो समाज में अभी भी जागृत है। जो अस्पृश्य समाज है, मातंग समाज है, उसमें अभी भी अत्याचार अन्याय हो रहे हैं। जहाँ पे ये महिलाओं के ऊपर बलात्कार होकर उनको जीवंत उनको जिंदा जला रहे हैं, ये बहुत निंदनीय घटना है, हृदयद्रावक घटना है। तो इसके लिए जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। हुकूमत महाराष्ट्र रियासत की उर्दू जिला परिषद स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों को बेहतर बनाने के लिए संजीदा हो गया है। महाराष्ट्र में सरकारी जिला परिषद स्कूलों की खस्ता हाल इमारतों की असरनो तामीर के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का अक़लियती तरक्याती महकमा 105 करोड़ की रकम खर्च करने का तखमीना तैयार कर रहा है। रियासती वजीर नवाब मलिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से इस सिलसिले में खास बातचीत की। स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स ज़िला परिषद की, उनको जो है वो अगर वो जर्जरी हालत में है, ख़राब हालत में है, उनको जो है वो उनकी तामीर नौ का आप ज़िम्मा लेने वाले हैं। पूरी बात क्या है बताइए, आपकी स्कीम क्या है और महाराष्ट्र की जो ज़िला परिषद की स्कूलें हैं वो कैसे जो है वो तश्कील पा सकती है और कैसे तामीर न हो सकती है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र ऐसे एक सरजमी है या हुकूमत है जिसमें उर्दू मीडियम की तालीम देने का पूरा सिस्टम है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्कूल, उर्दू टीचर, उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो उसमें बहुत सारी स्कूलें हैं जिसमें हम ग्रांट देते हैं, प्राइवेट लोग चलाते हैं। बहुत सारे स्कूल हैं जो जिला परिषद और महानगर पालिका चलाती है। ख़ास करके मराठवाड़ा ऐसी जगह है जहाँ निज़ाम का शाही निज़ाम था, हुकूमत निज़ाम था, तो वहाँ निज़ाम कालीन बहुत सारी इमारतें हैं जिनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। तो आज ही मैंने अपने डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर का हमने वो लिया कि कितना खर्च हुआ है, कितना बाकी है। तो 105 करोड़ रुपया हमने तय किया आज कि जो इमारतें उर्दू स्कूलों की पूरी तरह से जर्जर हैं, उसकी नई इमारत बनाने का कलेक्टर परभनी से बात किया है हमने, कलेक्टर औरंगाबाद से बात किया है और हम मंगा के जो अक़लियती इलाका है जहाँ उर्दू स्कूलें हैं उनकी इमारतें 9 से उनको बनाया जाएगा। इस तरह से हमने कहा है लोगों को। आज यौम आशिकान यानी वैलेंटाइन डे है। दानिश्वर तबके ने नौजवान तलबा और तालिबात को वैलेंटाइन डे की खुराफात से दूर रहने की तलकीन की। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मुनक़दा प्रोग्राम में वैलेंटाइन डे को गैर इस्लामी बताते हुए इसे मगरिब की फ़िक्री अलगार से ताबीर किया गया। दानिश्वरों ने कहा कि इस दिन की वजह से कई नौजवान अपने मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हैं। नौजवानों को इस दिन की खुराफात से बचने की ज़रूरत है। पेश है तफसीलात। वैलेंटाइन डे की खुराफात और मगरिबी रस्म का असल पैगाम नस्ल नौ तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद मुंबई के इस्लाम जिमखाना में अमल में आया। हुद्दा टाइम्स के जरिए मुनक़िद प्रोग्राम में मारूफ स्कॉलर और दानिश्वर शमीम तारिक ने मोहब्बत के इस्लामी तस्वुरात पर रोशनी डालते हुए नौजवानों को वैलेंटाइन डे से दूर रहने की तलकीन की। शमीम तारिक ने वैलेंटाइन डे को इस्लामी अक़दार के खिलाफ करार देते हुए इसे हमारे मुआशरे पर करार दिया। मोहब्बत का इजहार किस तरह किया गया है,
हमारी तारीख भी बताती है कि ये हमारी विरासत का हिस्सा है। हम अपनी विरासत भूल गए, दूसरे की विरासत जो समझते भी नहीं है उसको अपना लिया। इस प्रोग्राम में स्कूल और कॉलेजों के तलबा व तालिबात और नौजवानों ने भी शिरकत की। दानिश्वर और मारूफ समाजी मिली शख्सियात ने नौजवानों को वाज़ेह पैगाम दिया कि वैलेंटाइन डे के जरिए अक्सर नौजवान अपने मुस्तकबिल को बर्बाद कर लेते हैं। इसका नुकसान न सिर्फ नस्ल नौ बल्कि खानदान को भी भुगतना पड़ता है। जो हमारे मुल्क का और किसी भी मुल्क का और समाज का ये यंग तबका है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हमारे जो 15 साल से लेकर 25 साल तक हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये हमारे एहसास हैं, हमारी दौलत हैं। तो इनको, इनकी ज़िंदगी को, इनके अफकार को, इनकी थिंकिंग को बाकी रखे, इनको बुराइयों से बचाया जाए ताकि ये अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने समाज की खिदमत और आइडियल बने। वेस्टर्न कल्चर है, मगरबी तहजीब जो है वो हिंदुस्तान में भी आ गई है। ये एक वबा है, इससे नौजवानों को बचने की ज़रूरत है कि वैलेंटाइन डे जो है वो मनाने की ज़रूरत नहीं है। वैलेंटाइन डे की खुराफात से दूर रहने की एक जानिब जहां तलबा व तालिबात और नौजवानों को तलकीन की गई, वहीं दूसरी जानिब वालिदैन को भी बच्चों पर निगाह रखने का मशवरा दिया गया। जब हम बीमारी को बड़ा कर देते हैं या बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके बाद हम उसकी दवा ढूंढने निकलते हैं। ये काम दरअसल बहुत पहले हो जाता या बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आज इस बुराई के या इस तरह के जो ढकोसले हैं ये बहुत ज़्यादा इनका ना तासुर रहता, ना इनके बारे में इतना सोचना पड़ता, ना बच्चों को मना पड़ता। उस नस्ल को, उन बच्चों बच्चियों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप जो हैं वो कौम का और मिल्लत का और मुल्क का सरमाया है। प्रोग्राम में यौम आशिकान के मौजू पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि वैलेंटाइन डे की तरह मुख्तलिफ दिनों को मनाने का मकसद माशी व तिजारती फ़ायदा हासिल करना भी होता है। कई कंपनियां व इदारे इसके जरिए मुनाफा कमाने की फिराक में नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक के बीदर से शाहीन स्कूल की टीचर और तालिबा की वालिदा को मिली जमानत। जी हाँ, शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। 2 हफ्ते की कैद के बाद जमानत दी गई। बीदर की सेशन कोर्ट ने दी है जमानत। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में 30 जनवरी को भेजा गया था जेल। शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। बड़ी खबर, शाहीन स्कूल की टीचर और तालिबा की वालिदा को जमानत मिली है। 2 हफ्ते बाद जमानत दी गई है। शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। बीदर के सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में 30 जनवरी को भेजा गया था जेल। शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। और आगे बढ़ेंगे। दादा सावरकर की बेइज्जती से पोता रंजीत बहुत नाराज है। इसने कांग्रेस के खिलाफ 100 करोड़ मालियत घातक इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। रंजीत सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के पोते हैं। उनका इल्जाम है कि कांग्रेस उनके मुजाहिद आज़ादी दादा सावरकर की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के मुतालबे की मुखालफत कर रही है। एक बार फिर बता दें, कर्नाटक से बड़ी खबर, शाहीन स्कूल की टीचर और तालिबा की वालिदा को जमानत मिली है। शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। 2 हफ्ते की कैद के बाद जमानत दी गई है। बीदर की सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। जी हाँ, बीदर की सेशन कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में 30 जनवरी को भेजा गया था जेल। शाहीन स्कूल की टीचर और तालिबा की वालिदा को जमानत मिली है। जिस बच्ची ने इस ड्रामे में हिस्सा लिया है उसकी वालिदा को जमानत मिली है और उस टीचर को भी जमानत मिल गई है। शाहीन स्कूल में पेश किया गया था सीए मुखालिफ ड्रामा। तो मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में 30 जनवरी को भेजा गया था जेल, जिन्हें जमानत दे दी गई है। बीदर के शाहीन स्कूल के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की क़यादत वाली 2 रुकनी बेंच ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 19 फरवरी के अंदर जवाब देने को कहा है। वाज़ेह के शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन तालीमी इदारे के बच्चों ने ड्रामा पेश किया था। पुलिस ने शाहीन इदारे के खिलाफ मुल्क से बगावत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ
सकरम नामी तंजीम ने कर्नाटक हाई कोर्ट में PIL फाइल की है। गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कर्नाटक में भी कांग्रेस का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन हाथों में बढ़ी हुई कीमतों के प्ले कार्ड लेकर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मुजाहिरीन वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का भी प्ले कार्ड हाथों में लिए हुए हैं और बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನಿಲ ದರವನ್ನು ಇವತ್ತು 144 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಜನದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ। ಇದನ್ನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರನೇ ಕಾರಣ। ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು और वहीं रसोई गैस की कीमत में 144 के इजाफे के खिलाफ SDPI ने गुलबर्गा DC ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। SDPI ने बढ़ी हुई कीमत को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने BJP और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हुकूमत के इक़दाम को आम आदमी के खिलाफ करार दिया गया। पार्टी कारकुनों ने BJP से सवाल किया कि क्या दिल्ली असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का बदला बरसर इख्तियार जमात मुल्क के अवाम से ले रही है। गवर्नमेंट जो होती है वो टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल होती है। मोदी जी का ये जो इक़दाम है ऐसा दिखता है ये अगेंस्ट दी पीपल है। और यही जो बीजेपी के जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, सिर्फ 11 रुपये 12 रुपये एक सिलेंडर के ऊपर रेट बढ़ने पर ये 2-2 3-3 दिन तक पूरा भारत बंद करते थे, रोडों पे उतरते थे। यही स्मृति ईरानी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी रोडों पे उतर के उस वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे। MIM सदर असद ओवैसी कल गुलबर्गा में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं। CAA, NRC और NPR के खिलाफ पार्टी की मकामी यूनिट की जानिब से पीर बंगाली ग्राउंड पर यह जलसा मुनक्किद होगा। यह जलसा आम शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। ओवैसी के अलावा औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील भी इस जलसे आम से खिताब करेंगे। इस जलसे में कम अज़ कम 2 लाख अफराद की शिरकत की तवक्को की जा रही है। पार्टी के मकामी यूनिट के मुताबिक हैदराबाद कर्नाटक के तमाम 6 अजला से लाखों अफराद के जमा होने की उम्मीद है। MIM के इस जलसे को मकामी तंजीमों और जमातों की भी तायद हासिल है। रायचूर में शहरियत कानून, NPR और NRC के खिलाफ खवातीन की जानिब से 16 फरवरी को एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। रायचूर वुमेन्स फ्रंट की सदर नैयर तैयबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात की जानकारी दी। नैयर फातिमा ने बताया कि सिटीजन्स फोरम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बैनर तले खवातीन का एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एहतजाजी प्रोग्राम में AIMSS की रियासती सेक्रेटरी S शोभा, जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग हैदराबाद की नासिरा खानम, विमला समाजी कारकुन हैदराबाद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साबिका लीडर खालिदा परवीन, मैसूर की समाजी कारकुन नजमा नज़ीर और जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद की लीडर अर्जुमंद रिजवी का खिताब होगा। का शाहीन बाग ओपन होके स्टार्ट होके 16 डेज 19 दिन हो चुके हैं। हमने रैली भी की और प्रोटेस्ट भी किया। इसी तरीके से बेंगलुरु की मोदी अब्दुल गफूर मस्जिद में बच्चों की हौसला अफजाई का खूबसूरत मंजर देखने को मिला। यहाँ 40 दिनों तक जमात के साथ फजर की नमाज अदा करने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। कुल 75 बच्चों को साइकिल का तोहफा दिया गया, जबकि 40 बच्चों को तोहफे में घड़ी दी गई। इनाम हासिल करने के बाद तमाम बच्चे खुशी से झूम उठे और इन बच्चों ने यह अहद किया कि वो जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे। बेंगलुरु की मोदी मस्जिद कमेटी ने पहली मरतबा बच्चों के लिए इस तरह का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे साइकिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फजर की नमाज 40 दिन तक पढ़ के साइकिल मिलने की ये हमारा इनाम है। मैं फजर की नमाज पढ़ता हूँ जमात के साथ। मैं आखिरी दम तक फजर की नमाज पढ़ूंगा। नमाज को 40 दिन में 40 दिन नमाज पढ़ूँ, अल्लाह अच्छा रखती उसके वास्ते। इसलिए ये साइकिल 40 डेज नमाज को कौन सी नमाज? फजर की नमाज। नमाज से इंशाल्लाह पूरे बुराइयां दूर रहती। आदमी झूठ बोलना छोड़ डालता है, सूद खाना छोड़ डालता है, ससाना छोड़ डालता है, किसी से तासुब करना छोड़ डालता है इंशाल्लाह, तो उसके अंदर अखलाक आ जाती है इंशाल्लाह। अगर नमाज पर कायम रहा तो उससे ज़िंदगी उसकी बन जाती है, आखिरत में तो जन्नत है इंशाल्लाह। 40 दिन कंटिन्यू वो फजर की नमाज अदा कर रहे हैं
इससे क्या होता है, बच्चे भी नमाजी बनते हैं, उनके माँ बाप भी वक्त पर उठ करके, माएँ घर में नमाज़ पढ़ती हैं और वालिद जो होते हैं वो मस्जिद अपने बच्चों को मस्जिद में लाकर नमाज का आदी बनाते हैं।